मालवा क्षेत्र का एक गांव आखेरी कला और ये है लीलाबाई। आई तो है अपनी बहन के घर, पर बहन प्रेम में उनके कामों में बड़े मन से हाथ बटाती हैं। हम चले लीला, नहीं तो आज भी समूह की मीटिंग में देर हो जाएगी। ऐसे ही जाओगी जीजी? चोटी तो बना लो। चोटी बनाने का समय नहीं है और अब शौक भी नहीं। शौक की तो हमसे ना कहो जीजी, तुम्हारे शौक को ना हम बचपन से जानते हैं। लाओ हम ही बना देते हैं, जल्दी से बन जाएगी। अभी तेरी ना जिद करने की आदत खत्म नहीं हुई है। और क्या, इधर बैठो, अभी बना देंगे जल्दी। जीजी, जब से तुम्हारे घर आए देख रहे हैं तुम्हारा काम तो बहुत ही बढ़ गया है। घर का इतना सारा काम, फिर दूध का बढ़ता व्यापार, और अब सवेरे से तुमने नई रट लगा रखी है, समूह की बैठक, समूह की बैठक। अरे लीला, तुझसे क्या छुपा है मेरे घर का हाल? वो तो भला हो स्वयं सहायता समूह और उससे खुली हमारी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का, जिसने सिर्फ मेरे घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की हालात बदल दी है। जीजी, यहाँ तो तुमने हमें अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का काम देखने और समझने के लिए बुलाया था, और अब सवेरे से ही स्वयं सहायता समूह की रट लगा रखी है। तो इसको ऐसे समझ लीला कि स्वयं सहायता समूह अगर नींव है तो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी उस पर बनी इमारत। देखना, हम सारी औरतें पहले घर में ही तो रहते थे। घर की चार दीवारी के बाहर क्या है ये हमें पता ही नहीं था। हाँ, कुछ औरतें जानती थी कि रोजगार से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा आए कहाँ से? लेकिन स्वयं सहायता समूह और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से हम लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, समझी? चल अब जल्दी से मेरे बाल बना, मुझे जल्दी जाना है। अब इतना सर हिलाओगी तो जल्दी कैसे करूंगी जीजी? ये बताओ, ये तुम्हारी स्वयं सहायता समूह कोई बैंक वैंक है क्या? नहीं, बैंक से भी बढ़कर मान सकती है। वो कैसे जीजी? वो ऐसे लीला कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हम सारी महिलाओं ने साप्ताहिक बचत करना शुरू कर दिया और फिर उन पैसों को समूह के नाम से बैंक में जमा करने लगे। जैसे जैसे हमारे समूह के सभी सदस्यों ने पंचसूत्र का नियमित रूप से पालन करना शुरू किया, बस बैंक और सरकार का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया था। बस फिर क्या था, सरकार ने हमें CIF और रिवॉल्विंग फंड देना शुरू कर दिया। आज तो हमारे समूह और VO के सदस्यों को बैंक आसानी से लोन दे देती है। पर जीजी, ये सरकारी फंड और अनुदान तो हमारे गांव में बंटते हैं, पर हमारे गांव में तुम्हारे गांव की तरक्की क्यों नहीं हुई? यही तो देखने और समझने की बात है लीला। स्वयं सहायता समूह की बैठकों से हमारे समूह की औरतों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी ज़रूरतों के लिए हम इन्हीं समूह की बचत से कम ब्याज में लोन ले लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। ये सब तो ठीक है जीजी, पर इससे तो केवल लोग महाजन से बचते हैं। लेकिन मैं ये कह रही थी, बीच में टोकने की तेरी आदत गई नहीं। अरे आगे तो सुन, क्या कमाल हुआ। कई साल पहले हमें आजीविका से पता चला कि देश के कई राज्यों में NDDB डेयरी सर्विसेज की मदद से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खोली है। और यदि हमारे क्षेत्र के समूह की पशुपालक महिलाएं अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खोलती है तो आजीविका इसमें आर्थिक मदद भी देगी, साथ ही NDDB डेयरी सर्विस की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। फिर उन्हीं से सीखकर हमारे क्षेत्र की महिला समूह ने भी अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खोल ली। अच्छा लो, खुद ही देखो कि कितनी सुंदर लग रही हो चोटी बनाकर। ये बन गई तुम्हारी चोटी, दिखाओ। अब जाओ अपनी समूह की बैठक। अच्छा, और ये कपड़े कौन सहेजेगा मेरे साथ? चल मेरी मदद कर, उठ। जीजी, कहाँ है गांव की छोटी सी स्वयं सहायता समूह और कहाँ दूध की कंपनी? इसके पीछे की सोच ये थी लीला कि स्वयं सहायता समूह के कारण महिलाओं में आई जागृति और बढ़ती हुई सामाजिक पूंजी को आधार बनाकर एक सशक्त ग्रामीण उद्यम बनाया जाए। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, वो भी केवल महिलाओं के लिए? और नहीं तो क्या। आज हमारे क्षेत्र का दूध जो दूधिया मनमाने भाव पर लेता था ना, वो देश के कोने कोने में जा रहा है और घर बैठे हमें उसकी कीमत भी मिल जा रही है, वो भी सीधे हमारे बैंक के खाते में, समझी? देख रही हूँ जीजी, घर में बदलाव तो है ही, पर अंग्रेजी शब्दों की खिटर पिटर भी खूब करने लगी हो तुम। अच्छा जीजी, ये बताओ
कि ये जो काम गांव की महिलाएं करती है ये वो अकेली करती है या जीजा जी और अन्य गांव के पुरुषों को भी लगना पड़ता है? नहीं नहीं, स्वयं सहायता समूह और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दोनों केवल महिलाओं के लिए है और इसमें सदस्यता भी सिर्फ महिलाओं को मिलती है। और तो और निदेशक के रूप में भी महिला ही होती है, पुरुष नहीं। लेकिन घर के इतने कामकाज उसका क्या? अरे इसमें घर छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे भी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कंपनी चलाने के लिए कितने तकनीकी काम होते हैं, उन सब का क्या? ऐसे तकनीकी और ज़रूरी कामों के लिए कंपनी ने देश भर के सबसे काबिल और प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है, जिसके शीर्ष पर एक अनुभवी और योग्य चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। और ये सभी अपना काम ठीक कर रहे हैं, उसका क्या? कंपनी के रोजमर्रा के कामों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होता है। हम सब महिला सदस्यों ने कर्मठ, ईमानदार, जानकार और सुलझी हुई बोर्ड सदस्यों को चुना है। ये मिलकर निदेशक मंडल बनाती है। ये निदेशक मंडल चीफ एग्जीक्यूटिव के जरिए कंपनी के सभी कामों की समीक्षा करता है, जिससे कंपनी की सभी महिला सदस्यों का फायदा सुनिश्चित हो। वो कैसे जीजी? कल सुबह की पाली में मेरे साथ एमपीपी चलना, वहीं पे तुझे सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ले, तेरे जीजाजी भी आ गए। अब दोनों जीजा साली आपस में बैठकर बात करना। मैं चली समूह की बैठक में। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, लीला आपको चाय नाश्ता करवा देगी। मैं चली समूह की बैठक में। चलो, आज बरसों के बाद साली के हाथ का चाय नाश्ता मिलेगा। नमस्ते प्रेमा, आओ। आज की साप्ताहिक बैठक में सभी महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही है और हमारे समूह की आज तक की बचत है 2,99,400 रुपये, जिसमें से हमने 1,90,230 रुपये 6 सदस्यों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिया गया है और बाकी का 1,09,170 रुपये हमारे बैंक के बचत खाते में जमा है। तो बुक कीपर दीदी, आप ये बताइए कि हमारे किन सदस्यों पर आज की तारीख में कितना लोन बाकी है और लोन वापसी कैसी है? बाकी सदस्यों की लोन की किस्त समय पर जमा हो रही है। अरे वाह! पर गीता दीदी की 2 बैठक से लोन की किस्त जमा नहीं हो रही। उन्हें पिछले बैठकों में भी ध्यान दिलाया था। अच्छा। पर वो हर बार यही कहती हैं कि अभी परेशानी है, कुछ दिक्कत है, दे दूंगी। पर जब तीसरी बार उनने लोन की किस्त जमा नहीं करी तो मैंने इस पर चर्चा करना जरूरी समझा। पिछले 1 महीने से हमारी गाय भैंस का दूध एमपीपी सहायिका ले ही नहीं रही है, इसलिए मजबूरन हमें दूधिया को दूध बेचना पड़ रहा है और दूध वाले ने अभी तक हमें 1 पैसा तक नहीं दिया है। इस कारण मुझे किस्त देने में देरी हो रही है। 1 महीने से? तो तुमने बीसीडी दीदी को क्यों नहीं बताया? सहायिका कह रही थी कि कंपनी ने हमारा मेंबर कोड भी बंद कर दिया है। कंपनी किसी सदस्य का दूध लेना बंद कर दे, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, तुमने जरूर कंपनी के किसी नियम को तोड़ा होगा। इस बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैं सभी दीदियों से हमेशा कहती हूँ
कि कंपनी के सारे नियमों को अच्छी तरह से समझें और उनका पालन करें। हमारी कंपनी की सफलता का आधार ही है उसके नियम, और नियमों का सख्ती से पालन के कारण हमारी कंपनी के दूध व्यापार में कभी किसी गड़बड़ी की जगह नहीं रहती है। हाँ, तो गीता भाई, आप कल सुबह की पाली में आ जाइएगा। हाँ दीदी। एमपीपी सहायिका दीदी भी रहेंगी, बीसीजी दीदी भी रहेंगी वहाँ पर। अच्छा। तो उनको भी समझा देना, वो भी बात को समझकर और नियम के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। जी दीदी। ठीक है ना? ठीक है। सभी को नमस्कार। चलिए चलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मुक्तिमोक्षीमामृतम्। जिज्जी, आज की बैठक कैसी रही जिज्जी? बैठक तो बहुत अच्छी रही। स्वयं सहायता समूह के साप्ताहिक कामकाज के अलावा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के विषय में भी चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई? अरे ये जो गीता बाई है ना, उसने पिछले 2 बैठकों से समूह का लिया हुआ लोन वापस नहीं किया और एमपीपी ने भी उनका दूध लेना बंद कर दिया है। पूछने पर पता चला कि कंपनी ने उसका सदस्यता कोड बंद कर दिया है। जिज्जी, मैं तो कहती हूँ ये सारी कंपनियां ना सिर्फ अपने ही फायदे का सोचती है, दूध उत्पादकों के लिए कोई नहीं सोचता। अरे नहीं नहीं लीला, हमारे कंपनी की बात ही अलग है। ये बाकी की कोई दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी होती है और ना ही किसी पूंजीपति की। यानी कि कंपनी को अगर फायदा होता है तो वो फायदा सीधा सीधा हम सदस्यों को होता है। अच्छा। सही मायने में इस कंपनी के असली मालकिन हम सदस्य ही है, जो कंपनी में दूध देने के साथ साथ पूंजी भी लगाते हैं। इसीलिए कंपनी यदि लाभ कमाती है ना, तो साल के अंत में हम सदस्यों के लगाए हुए अंश पूंजी यानी शेयर पर हमें मुनाफा भी देती है। इसीलिए तो हमारी कंपनी गर्व से सर उठाकर कहती है, दूध के मिलेंगे सही दाम और मुनाफा भी होगा आप ही के नाम। यही तो है हमारी मालाओं की शान है। गांव की बेचारी गरीब महिलाएं, कंपनी की मालकिन, मुनाफे की हिस्सेदार। जिज्जी, आजकल देख रही हूँ तुम्हारी मजाक करने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अरे नहीं नहीं साली जी, महेश की माँ एकदम सही कह रही है। जब से क्षेत्र की महिलाओं ने मिल करके मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खोली है, तब से गांव के हर घर की आमदनी बहुत बढ़ गई है। भाई हमारे पास तो 3 भैंसें, 1 गाय है, कुल मिलाकर के 20-22 लीटर दूध हो जाता है, जिसमें से 2-3 लीटर दूध हम अपने घर की ज़रूरतों के लिए रख लेते हैं और बाकी सारा दूध हम कंपनी में जाके दे देते हैं। और दूध का सही दाम सीधे तुम्हारी जिज्जी के बैंक खाते में आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे फायदे तो हम भी जाते हैं अपने गांव, सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और कंपनी की सदस्यता ले लेते हैं। अरे लीला, फायदा चाहिए तो पहले कायदे को समझो, और पहला कायदा, नियम को जाने बिना कोई भी फायदा नहीं होता। नियम क्या है जिज्जी? जिस गीता बाई का दूध कंपनी ने लेने के लिए मना किया ना, उसकी भी समस्या यही थी। बिना नियमों को ठीक से समझे या जानबूझकर नियम तोड़ने पर ना तो घर और ना ही कोई कंपनी अच्छे से चल सकती है। क्या नियम है जिज्जी? पहली शर्त है कि गांव में दूध इकट्ठा करने के लिए कंपनी का मिल्क पुलिंग पॉइंट यानी कि एमपीपी होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि इस कंपनी की सदस्यता उन्हें ही मिलेगी जिसके पास अपनी गाय या भैंस हो और वे अपनी घर की खपत के बाद अपने मवेशियों का सारा दूध कंपनी में दे दे। और कोई नियम हो ना तो वो भी बता दो। हाँ, सदस्यों को कंपनी के सारे नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे। खाली तारीफ ही करती रहोगी या साली जी को एमपीपी ले जा करके वहाँ चल रहे कामों को भी दिखवाओगी? हाँ हाँ, सुबह की पाली में इसको एमपीपी लेके जाऊंगी, लेकिन अभी तो अपन रात का खाना बना लें। हाँ भाई जल्दी बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
अरे महेश की माँ, ये दूध मैंने कैन में डाल दिया है और जरा जल्दी करो, दूध को ले जाने वाली गाड़ी का आने का टाइम हो गया है। मैं तब तक गाय भैंसों को मिनरल मिक्सचर और पशु आहार दे देता हूँ। जीजा जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे साली जी, चाय को वहीं रखिए, अभी मैं पशुओं को पशु आहार और मिनरल मिक्सचर दे के आता हूँ। ये मवेशियों को क्या खिला रहे हैं जीजा जी? अरे साली जी, ये है हमारी कंपनी का पशु आहार और ये है मिनरल मिक्सचर। इसको देने से पशुओं में दूध की मात्रा, फैट और एसएनएफ में बढ़ोतरी हो जाती है और इसके साथ साथ पशु स्वस्थ भी रहते हैं। अच्छा? जल्दी कर। हमें एमपीपी जाना है दूध लेने के लिए। अरे जीजी, मैं तुम्हारे एमपीपी को देखने के लिए सवेरे से तैयार बैठी हूँ। आज की पाली में कितना दूध है? आज की पाली में गाय का करीब 4 लीटर है और भैंस का करीब 8 लीटर है। लेकिन हाँ, ये हमारी कंपनी का पशु आहार खत्म हो रहा है। इसके ना होने से पशु दूध देना कम कर देते हैं, इसलिए एमपीपी जा करके सबसे पहले पशु आहार का ऑर्डर लिखवा देना। हाँ, कैन मुझे दे दो। हाँ ये ले, ये पकड़, चल। अरे जीजी, तुमने पैसे तो लिए ही नहीं, पशु आहार कैसे खरीदोगी? चल, उसकी चिंता तू मत कर, पशु आहार की कीमत हमारे दूध भुगतान में से काट ली जाती है। संतोष भाई, आप दूध डालिए। वाह जीजी, व्यवस्था तो बड़ी पारदर्शी है। आपकी कंपनी में दूध की फैट की जांच से लेकर नपाई तक सब ऑटोमेटिक मशीन से होता है। तुझे क्या लगता है सिर्फ शहर में एडवांस काम होता है? यहाँ मशीन से दूध का टेस्ट किया जाता है और जांच के बाद दूध की सही कीमत आपके सामने आ जाती है। शंका की कोई गुंजाइश नहीं। और हाँ, भुगतान सीधे हमारे खाते में जमा हो जाता है। अरे वाह। प्रेमा भाई, ये लो अपनी पर्ची। मैं देख रही हूँ कि आज दूध की मात्रा थोड़ी कम है। लगता है तुम अपने मेहमान के लिए खूब सारा खीर पूड़ी बना रही हो। नहीं दीदी, ये मेहमान नहीं, मेरी छोटी बहन है। दूध कम लाने की याद दिला के आपने बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ पशु आहार खत्म हो गया है, तो मेरे लिए 10 बोरी पशु आहार और 10 किलो खनिज मिश्रण का ऑर्डर ले लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रेमा बाई, आपको याद है ना, आज गीता बाई को बुलाया है, आप जरूर रुकना। हाँ, मैं नए घर के बरामदे में उनका इंतजार करूंगी। जब एमपीपी आ रही थी तब देखा कि वो वहाँ पे हमारा इंतजार कर रही है, तो वहीं पे मिलते हैं। ठीक है ठीक है। दीदी, मैं ये सोच रही थी कि कंपनी बैंक खाते में सीधे पैसा क्यों देती है, सीधे सदस्यों के हाथ में क्यों नहीं दे देती? बैंक में सीधा पैसा देने से बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती और हिसाब किताब भी बराबर होता है। हर सदस्य के नाम पर मशीन में एक सदस्य कोड होता है, जिसमें सदस्यों के द्वारा दिए गए दूध की मात्रा, फैट और एसएनएफ हर रोज फीड हो जाता है और इसकी एक कॉपी हमें मिल जाती है और तो फिर एसएमएस आ जाता है। हाँ, हमने भी देखा था। एमपीपी सहायिका ने तुम्हें एक पर्ची दी है और तुम्हारे मोबाइल पे एसएमएस भी तो आया था। हाँ, इसकी सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से सीधे हमारे कंपनी के मास्टर कंप्यूटर में आ जाती है और उसी मास्टर कंप्यूटर में सारे सदस्यों के दूध का हिसाब किताब लिखा रहता है। बस उसी के आधार पर पेमेंट हो जाती है। ये देख, ये है हमारा स्मार्टफोन और इसमें ये मोबाइल एप्लीकेशन।
इस मोबाइल एप्लीकेशन से हम कहीं पर भी बैठ के ये पता कर सकते हैं कि हमारे दूध की आपूर्ति सही हो रही है या नहीं। जरा सुन, गीता दीदी के सदस्य कोड बंद होने का मामला है। एक काम करते हैं, पहले वहां चलते हैं फिर घर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, चल। अरे वाह जीजी, तुम्हारे गांव में तो बड़ी तरक्की हो गई। देखा। नमस्ते गीता दीदी। नमस्ते। कैसी हो? आज तुम्हारे मुद्दे पर ही बात करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ भाई, मेरी तो समस्या ही बढ़ती जा रही है। परेशान मत हो, दीदी आ गई। और प्रेमा कैसी हो? नमस्ते दीदी। आज किसके साथ में आई? दीदी ये मेरी छोटी बहन है, कल ही आई है। अच्छा, क्या कंपनी का सदस्य बनना है? अरे नहीं नहीं, जीजी और जीजा जी अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की इतनी तारीफ कर रहे थे कि हमने सोचा खुद ही चलकर इसे देखें और समझे, और यदि संभव हो तो कंपनी की एक एमपीपी अपने गांव में भी खुलवा लें ताकि हमारे गांव में भी आपके गांव की तरह खुशहाली आ सके। लीला, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। लो, नमस्कार। साहिका दीदी भी आ गई, बैठिए। गीता भाई, आप अपनी समस्या विस्तार से बताएं। हाँ बताइए। 1 महीने पहले जब अपने मवेशी का दूध लेकर मैं और मेरा घरवाला एमपीपी सहायिका के पास पहुंचे तो एमपीपी सहायिका ने दूध लेने से साफ मना कर दिया। अच्छा, क्या कहा सहायिका ने? कहती थी कि फ्लश में हमारे नाम की दूध देने की सीमा ही समाप्त हो गई है, और तो और कंपनी ने हमारा सदस्य कोड भी बंद कर दिया है। इस कारण वो एक बूंद भी दूध हमसे नहीं ले सकती हैं। ओह, क्या गीताबाई का मेंबर कोड बंद कर दिया गया है? हाँ दीदी, मैंने इसके बारे में इन्हें पहले ही बताया था और समझाया भी था। अब कंपनी से इनका मेंबर कोड ब्लॉक हो जाने के कारण मेरे पास इनका दूध ना लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। नोटिस बोर्ड में आपने लिस्ट लगा दी थी? वो तो पहले ही लगा दी थी, और कई बार गीता बाई और उनके पति को दूध लेने से पहले नोटिस की तरफ ध्यान भी दिलाया था। मैं उसकी कॉपी भी साथ लाई। दिखाइए। हाँ, अरे एमपीपी सहायिका ने तो ठीक ही तुम्हारा दूध लेना बंद कर दिया है। वैसे भी पूरा गांव जानता है कि तुम और तुम्हारा घरवाला लीन सीजन यानी गर्मी के महीनों में जब दूध कम है तो तुम ज्यादातर दूध कंपनी को ना देकर अधिक दामों में बाजार में बेच देते हो, और फ्लश सीजन यानी सर्दियों के महीनों में जब दूध ज्यादा है और बाहर कम दाम मिल रहे हैं तो तुम ज्यादातर दूध कंपनी के पास ले आते हो। तो ये तो कंपनी के प्रति वफादारी नहीं हुई ना। हाँ, इसीलिए कंपनी ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं ताकि लोगों की कंपनी के प्रति वफादारी बनी रहे। वैसे भी वफादारी के बिना ना दुनिया चलती है और ना कंपनी। हाँ दीदी, मुझे लगता है कि अभी भी हमारी कंपनी के कुछ सदस्यों को कंपनी के नियम को लेकर थोड़ी शंका है। कल वैसे भी कंपनी के अधिकारी उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम के लिए अपने गांव आ रहे हैं। मैंने सभी सदस्यों को सूचना दे दी थी। क्यों ना इसी कार्यक्रम में इन शंकाओं पर चर्चा कर उन पर विचार किया जाए। जी बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये चलिए, कल हम दोबारा फिर से यहाँ मिलते हैं। दीदी चलिए, नमस्ते सभी को। नमस्कार। चलिए। ये वीसीजी क्या है जीजी? ये हर एमपीपी स्तर पर कंपनी द्वारा मनोनीत वो सदस्य है जो कंपनी और गांव के बीच में पुल का काम करती है। कंपनी ऐसे सदस्य को वीसीजी मनोनीत करती है जो कंपनी की सारी जानकारी गांव वालों को और कंपनी के सदस्य को दे। सदस्यों को बैठक की सूचना आदि देना वीसीजी की महत्वपूर्ण कामों में से एक है। यही हमारी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को धरातल से भी जोड़ती है। जीजी, कंपनी सदस्यों को सही दामों पर पशु आहार देती है और उसकी कीमत भी दूध के भुगतान से ही काटती है। इससे तो किसानों को भी सुविधा होती होगी। केवल पशु आहार ही नहीं, अपनी कंपनी हम सदस्यों के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं देती है, जैसे पशुओं के लिए क्षेत्र के अनुसार खनिज मिश्रण, उचित कीमत पर कृत्रिम गर्भाधान, हरे चारे का उत्तम बीज, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम जिसे आरबीपी भी कहते हैं, पशु चिकित्सक परामर्श तथा अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी। जीजी, आरबीपी क्या है? आरबीपी का मतलब है राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम। इसमें पशुओं को दिए जाने वाले आहार की मात्रा को कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से संतुलित किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है और दूध की उत्पादन बढ़ जाती है। साथ ही मवेशी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे वो समय से गाभिन होती है।
जिज्जी, हम देख रहे हैं कि गीताबाई कंपनी के नियमों को जानबूझकर नहीं पालन कर रही। लेकिन मान लो कि अगर कोई सदस्य फ्लश सीजन में नया दुधारू गाय या भैंस लेती है तो फ्लश सीजन में दूध की मात्रा लीन की तुलना में 3 गुना अतिरिक्त बढ़ जाती है। और अब ऐसे में यदि कंपनी उसका अतिरिक्त दूध न लेगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसा नहीं है लीला, नियम के अनुसार कोई भी सदस्य नया दुधारू मवेशी खरीदता है तो इसकी उसको लिखित सूचना कंपनी को देनी होगी, तभी तो कंपनी अतिरिक्त दूध लेगी ना। देख रहे हैं नियम तो है ही, पर है सदस्यों के फायदे के। पर दीदी मेरा सवाल। तेरे ना बहुत सवाल है। कल दूध उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी आएंगे, तेरे मन में जो सवाल हो उनसे पूछ लेना। चल अब चलते हैं, बहुत सारे काम है, घर में जाके खाना भी बनाना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में मैं एमपीपी के सभी सदस्यों की ओर से अपनी कंपनी के सभी अधिकारियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानती हैं कि किसी भी कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्यों को उसके नियमों के विषय में जानकारी कितनी सही है। इधर देखा गया है कि अभी भी कुछ सदस्यों को कंपनी के नियमों को लेकर कुछ आशंका है। कंपनी की ओर से हमारे साथ हैं रचना मैम, सुधा मैम और अनुपम सर, जो कंपनी के कुछ नियमों के बारे में हमें जानकारी देंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपके मन में कोई आशंका है तो आप इनसे प्रश्न कर सकती हैं। अनुपम सर। आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आप सब जानती हैं कि कंपनी के सदस्य बनते ही आप कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार हो जाती हैं। हिस्सेदारी का मतलब कि अगर कंपनी तरक्की करेगी तो आप लोग भी तरक्की करेंगे। लेकिन तरक्की का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको चढ़नी पड़ेगी नियमों की 4 सीढ़ी। और वो भी पूरी ईमानदारी से। ये सीढ़ी क्या क्या है? मतलब नियम क्या क्या है? पहली सीढ़ी यानी कि पहला नियम, और वो ये है कि कंपनी के सभी सदस्यों को 1 साल में कम से कम 200 दिन दूध की आपूर्ति करनी होगी। ये नियम तो आसान है। यदि कोई सदस्य 200 दिन तक रोज 1-1 लीटर दूध कंपनी को देंगी तो भी उनकी सदस्यता कंपनी में बनी रहेगी। नहीं, देखिए, केवल पहली सीढ़ी चढ़ने से काम नहीं चलता। आपको सीढ़ी नंबर 2 भी चढ़ना होगा, यानी कि नियम नंबर 2 का पालन भी करना होगा। आपको 1 साल में 200 दिन के साथ साथ साल में कम से कम 500 लीटर दूध की आपूर्ति भी करनी होगी। तो अलग अलग नियमों की क्या आवश्यकता है? सीधे कह देते कि कम से कम साल भर में 500 लीटर दूध देना होगा। चाहे हम 500 लीटर दूध 1 महीने में दें या 365 दिन में, इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ फर्क तो पड़ता ही होगा ना। अरे हमारी कंपनी ने सारे नियम बहुत सोच समझकर बनाए हैं। दोनों ही नियमों का अपना अपना महत्व है। पहला नियम ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी के सभी सदस्य नियमित रूप से कंपनी में दूध देने के लिए एमपीपी आए, और दूसरा नियम आपसे ये वादा लेता है कि नियमित दूध के साथ निश्चित मात्रा में उचित गुणवत्ता वाला दूध आप कंपनी में दें। इसके अलावा इन नियमों को रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम छोटे दूध उत्पादकों को कंपनी से जोड़ सकें, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकें। ऐसे दूध उत्पादक जिनके पास एक ही मवेशी है, हो सकता है वो साल भर दूध ना दे पाए, लेकिन साल भर में 200 दिन तो दूध दे सकता है ना। और साल भर में मात्र 500 लीटर दूध देने पर भी उनकी कंपनी में हिस्सेदारी मानी जाएगी। कंपनी भेदभाव किए बिना सभी छोटे बड़े दूध उत्पादकों के बारे में सोचती है। कंपनी की सोच मिलजुल कर सबका विकास करने की है। हाँ, एक और बात, कंपनी दूध उत्पादकों से दूध लेकर उसे बाजार में बेचती है। मान लीजिए एक दिन आप सभी ने मिलकर कंपनी को खूब सारा दूध दे दिया, तब सोचिए कंपनी उस दूध को कहाँ बेचेगी। ठीक वैसे ही एक दिन आप सब ने दूध की आपूर्ति में कमी कर दी, तब बाजार की मांग के अनुसार कंपनी उस आपूर्ति को पूरी नहीं कर पाएगी, और इन दोनों ही मामलों में कंपनी को नुकसान है और इससे बाजार भी टूटेगा। इसीलिए कंपनी ने ऐसे दोनों नियम बनाए हुए हैं। अब जानिए तीसरा नियम। सदस्य बनने के लिए आपको 50 रुपये का सदस्यता प्रवेश शुल्क देना होगा।
सर चौथा नियम यानी चौथी सीढ़ी कौन सी है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपनी ना केवल आपके गाय भैंसों का दूध खरीदती है, बल्कि आपको कंपनी में मालिकाना हक भी देती है। इसलिए आपको 100 रुपए वाले कम से कम 5 शेयर खरीदना होंगे। ये शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर मतलब कंपनी में आपकी हिस्सेदारी का प्रमाण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी को व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी लगानी पड़ती है। कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और कंपनी के अपने कई खर्च होते हैं, जैसे आप सबसे दूध इकट्ठा करने का खर्च, दूध को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का खर्च और दूध की गुणवत्ता जांच करने वाली मशीनों को खरीदने का खर्च, यहाँ तक कि कंपनी में काम कर रहे लोगों की तनख्वाह। कंपनी के ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए कंपनी में होने वाले खर्चों के लिए पूंजी कौन लगाता है? उनके मालिक। कंपनी का सदस्य बनने पर आप सभी सदस्य उस कंपनी के मालिकों में से एक हो जाती हैं। इसीलिए हर मालिक को अपनी कंपनी में कोई पूंजी लगानी पड़ती है। कंपनी को मुनाफा होने पर सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी यानी कि हिस्सेदारी के आधार पर उन सभी को मुनाफा भी दिया जाएगा। कौन कितनी पूंजी लगाएगा ये किस आधार पर तय होता है? इस आधार पर कि आप कंपनी को कितना दूध देती हैं। आपने कंपनी को जितना दूध देने का निर्णय लिया है, आपको कंपनी में उतनी ही पूंजी लगानी पड़ेगी। इसे आसानी से समझने का एक हिसाब ये भी है कि साल में आपके द्वारा दिए गए दूध के अनुसार प्रति लीटर पर 1 रुपये की पूंजी आपको लगानी पड़ेगी। साल में आप जितना दूध देंगी उसी आधार पर आपको कंपनी में पूंजी लगानी होगी। 100 रुपये की पूंजी पर आपको 1 शेयर दिया जाएगा। कंपनी में सदस्य बनने के लिए किसी दूध देने वाले व्यक्ति को साल भर में कितने लीटर दूध देना पड़ेगा? कम से कम 500 लीटर। हाँ, तो यदि 100 लीटर पर 1 शेयर दिया जाता है तो 500 लीटर पर कितने शेयर हुए? ये तो कोई भी बता सकता है। 500 लीटर में 5 शेयर। सही कहा बहन आपने, 5 शेयर। जैसे 500 रुपए में 5 बार 100 आता है, ऐसे ही 2000 लीटर पर 20 शेयर और 6000 लीटर पर 60 शेयर। क्या हमें हर साल शेयर लेने पड़ेंगे? नहीं, सदस्य को सिर्फ एक बार शेयर लेना होता है। पर यदि आप में से कोई भी दूध देने की मात्रा को बढ़ाती हैं तो कंपनी को दूध देने की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ आपको कंपनी के और शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ानी पड़ेगी। शेयर खरीदने के बदले कोई रसीद वगैरह भी मिलेगी? कंपनी अपने हिस्सेदारों को शेयर सर्टिफिकेट देती है। जितने के शेयर आपने लिए हैं उतनी कीमत के शेयर सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, जिसे आप नियमानुसार कंपनी को लौटा करके अपना हिस्सा राशि वापस ले सकते हैं, या फिर कंपनी के नियमानुसार अपने शेयर को किसी दूसरे सदस्य को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमारा पैसा हमारे ही हाथ में रहेगा। बिल्कुल सही। तो इन 4 नियमों को जानने और इनका पालन करने से आपको कंपनी के पूरे फायदे मिलेंगे। ये 3:1 के पीछे क्या क्या कारण है सर? हमारे कहने का मतलब है कुछ तो सोच रही होगी इस नियम को रखने से पहले। देखिए, मोटे तौर पर ये माना जाता है कि गर्मियों में दूध उत्पादन कम होता है, वहीं सर्दियों में ये कहा जाता है कि दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। मान लीजिए जो पशु गर्मियों में प्रतिदिन 5 लीटर दूध देता है, वहीं सर्दियों में उसका दूध 3 गुना तक हो सकता है, यानी कि 15 लीटर तक हो सकता है। इसी के आधार पर कंपनी ने ये नियम बनाए हैं कि सदस्य फ्लश के सीजन यानी कि सर्दी के 4 महीने में कुल दूध आपूर्ति, लीन सीजन यानी कि गर्मी के 4 महीनों में कुल आपूर्ति किए गए दूध से 3 गुना से अधिक नहीं हो सकती। गर्मी यानी लीन सीजन में कौन से 4 महीने होंगे और फ्लश सीजन यानी कि सर्दी के कौन से 4 महीने होंगे, ये कंपनी पहले से ही सदस्यों को सूचित कर देगी। यदि सर्दियों में अचानक से दूध की मात्रा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई तो? सामान्यतः यदि किसी सदस्य ने नया पशु नहीं खरीदा है, तब इसका मतलब है कि गर्मियों के महीनों में उसने अपने गाय भैंस का दूध किसी दूधिए या फिर किसी अन्य को दिया है और ये कंपनी के साथ वफादारी नहीं है। यदि आप सर्दियों में नया दुधारू पशु खरीदते हैं, तब इसकी सूचना आप कंपनी को अवश्य दें। आपने कहा था किसी भी सदस्य को साल में कम से कम 500 लीटर दूध कंपनी को देना होगा। यदि कोई सदस्य उससे ज़्यादा देना चाहे तो? बिल्कुल दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस शर्त यही है कि वो दूध, सारा दूध आपके मवेशी का ही होना चाहिए। किसी ने कहा था कि मैं बी श्रेणी की सदस्य हूँ। देखिए, कंपनी में हर तरह के सदस्य हैं, जैसे छोटे, मझोले, बड़े दूध उत्पादक।
कंपनी चाहती है कि सभी तरह के दूध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में हो, इसलिए इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? कंपनी ने अलग अलग श्रेणियों के सदस्यों का वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। पहला वर्ग है सी। वो सदस्य हैं जिन्होंने एक साल में कम से कम 200 दिनों तक और 500 लीटर से ज़्यादा दूध आपूर्ति की हो, साथ ही उन्होंने कंपनी में 100 रुपए के कम से कम 5 शेयर खरीदे हों। दूसरा वर्ग है बी। इसमें वो सदस्य हैं जिन्होंने एक साल में कम से कम 270 दिनों तक 1500 लीटर से ज़्यादा पर 3000 लीटर से कम दूध की आपूर्ति की हो, साथ ही उन्होंने कंपनी के 100 रुपए के कम से कम 15 शेयर खरीदे हों। तीसरा वर्ग है ए। ये वो सदस्य हैं जिन्होंने साल में कम से कम 270 दिनों तक और 3000 लीटर से ज़्यादा दूध की आपूर्ति की हो, साथ ही उन्होंने कंपनी के 100 रुपए के कम से कम 30 शेयर यानी कि 3000 रुपए के शेयर खरीदे हों। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें। जिस वर्ष से जितना दूध आएगा उसी के आधार पर निदेशक मंडल में उनका प्रतिनिधित्व होगा। मान लीजिए कंपनी में साल भर में जितना दूध संग्रह होता है उसका 1/3 हिस्सा वर्ग बी के दूध उत्पादकों द्वारा आता है, तब निदेशक मंडल में उनके 1/3 सदस्य होंगे। यदि गलती से कोई नियम टूट जाए तो मान लीजिए मेरे किसी दुधारू पशु की मौत किसी बीमारी से हो जाती है और मेरे द्वारा किए गए वादे के मुताबिक कंपनी तक मैं दूध नहीं पहुंचा पाती हूँ, तो क्या मेरी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी? नियम तोड़ने पर कंपनी अपने सदस्यों को पहले एक नोटिस देती है, जिसका जवाब सदस्यों को लिखित रूप में कंपनी में देना होता है। अगर कंपनी उस जवाब को सही पाती है या उस जवाब से संतुष्ट होती है कि आपने जानबूझकर नियम नहीं तोड़ा, तो आपकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। हालांकि कुछ अधिकारों से आपको वंचित जरूर रखा जा सकता है। यदि वादे के मुताबिक साल के अंत में दूध की आपूर्ति पूरी कर दी तब तो आप कंपनी की सभी सुविधाओं और अधिकारों को दोबारा प्राप्त कर सकती हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि कोई भी सदस्य अपनी गाय भैंस का दूध अपने सदस्यता कोड में ही दें, ताकि सारी सुविधाएं सीधे तौर से आपको ही मिल सकें। अगर कोई भी सदस्य अपने कोड का दुरुपयोग करता है तो कंपनी उसकी सदस्यता रद्द कर देगी। किसी को कोई और सवाल पूछना है? नहीं, आज बहुत विस्तार से जानकारी मिली है हमें। तो फिर ठीक है, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। और अब मैं एक बार फिर अपने कंपनी के अधिकारियों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः हमें जानकारी विस्तार से दी।